सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का नाम। साथियों, बिहार के अंदर आप सभी को पता है कि चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है और कल बिहार के अंदर पहले चरण की वोटिंग होगी। साथियों, लगातार आप देखेंगे कि बिहार के अंदर समीकरण बदलते जा रहे हैं। कल समीकरण कुछ और थे और आज प्रेजेंट के अंदर कुछ समीकरण और है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेषकर जो सत्ताधारी पार्टी है, साथियों, इस चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड हर प्रकार की नीति वो अपना रही है। और जिस तरीके की बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, टीवी मीडिया के अंदर घूम रही है, साथियों, इसको लेकर भी बहुजन समाज के लोगों की काफी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। आज के ही दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में अगर हम देखें तो कल जिस पर हमने एक न्यूज़ बनाई थी साथियों, जो ललन सिंह है, उसने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं और काफ़ी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे कि किस तरीके से लोग चुनाव जीतने के लिए जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस पर काफी प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिली। काफी सवाल उठाए गए चुनाव आयोग पर भी कि किस तरीके से लोग चुनाव जीतने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरेआम जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग क्यों चुप है? चुनाव आयोग ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या चुनाव आयोग सो चुका है? तो साथियों, आज हम दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो जो ललन सिंह है, जिसने जो बयान दिया था, जो जनसभा में वो बोल रहे थे कि जो विपक्षी दल है उनको घरों से नहीं निकलने देना है, जो नेता है उनको घरों से नहीं निकलने देना है वोटिंग वाले दिन, और वो हाथ पैर जोड़े, ऐसा कुछ बयान था उनका। उस बयान को लेकर खूब सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई, खूब चर्चाएं इसकी की गई, किस तरीके से ये लोग नीचे गिर चुके हैं, ये सत्ता पाने के लिए किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरीके का डर और खौफ ये जनता को दिखा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ललन सिंह पर कार्रवाई होती है और उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। साथियों, अभी दूसरी तरफ जो एक विधानसभा क्षेत्र से वहां से जिस तरीके की शराब, साड़ी, पैसे पहुंचाने जैसी घटना भी सामने आई, उसकी फुटेज हमने आप सभी को दिखाने का प्रयास किया। साथियों, अभी आप देखेंगे कि बिहार के अंदर जो प्रेजेंट के हालात चल रहे हैं, कल वोटिंग है पहले चरण की और जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो पहले चरण का बंद हो चुका है। साथियों, बड़े क्वेश्चन ये है, क्या नीतीश इस बार बिहार में कोई करिश्मा दिखाएंगे या एनडीए और नीतीश का खेल बिहार के अंदर खत्म हो जाएगा? क्या तेजस्वी यादव इस बार बिहार के अंदर बाजी मारेंगे? साथियों, क्या तेजस्वी का जादू इस बार बिहार में चलेगा? क्या महागठबंधन इस बार सत्ता के अंदर आएगा? और तीसरा जो मेन सवाल है साथियों, क्या बहुमत के साथ एनडीए या महागठबंधन दोनों ही सत्ता के अंदर काबिज होंगे या फिर इनको काबिज करने के लिए, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी? ये कुछ अहम बातें हैं साथियों। अभी हम जो प्रेजेंट के अंदर जो ओपिनियन पोल चल रही है, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं साथियों, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो जितने भी जो लगभग जो टीवी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो एनडीए को काफी सीटों पर मजबूत बता रही है और पूरी बहुमत के साथ एनडीए को दिखा रही है। एनडीए को 136 सीटों पर मजबूत बताया जा रहा है और 136 सीट इनके खाते में दिखाई जा रही है। वहीं पर महागठबंधन को जो सर्वे में दिखाया जा रहा है, इनके जो चैनल है, इनकी जो मीडिया है, इनकी जो चहेती मीडिया है, उन टीवी और मीडिया की रिपोर्ट है साथियों, ये 95 सीट महागठबंधन को दिखाई गई है। अब साथियों, दिलचस्प बात यह है और रोचक बात यह है इस पूरे मैटर में, एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है और महागठबंधन को 95 सीट दिखाई जा रही है। वहीं पर तीसरे किसी भी दल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप सभी को पता है बसपा पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और काफी सीटों पर बसपा पार्टी मजबूत है
वहीं पर तीसरा जो अलायंस है जेडीए साथियों, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, और तीनों ही बड़े दिग्गज नेता हैं और काफी सीटों पर मजबूत है साथियों। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो पार्टी काफी सीटों पर मजबूत है साथियों, और जेडीए की 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो काफी मजबूत है। असदुद्दीन ओवैसी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। जो मुस्लिम एरिया है, जो जहां पर बहुजन समाज का वोट बैंक है, वहां पर अच्छी पकड़ है उनकी और अच्छा खासा वोट बैंक भी है वहां पर साथियों। लेकिन इनके सर्वे में कहीं पर भी तीसरे दल का कोई जिक्र नहीं है, किसी का कोई नाम नहीं है। जो सीधे सीधे इनका सर्वे दिखाया जा रहा है, जो महागठबंधन और एनडीए को लेकर ही दिखाया जा रहा है। अब दिलचस्प और रोचक बात यह है साथियों, इसके अंदर बिहार के अंदर आम जनता की जो राय आ रही है, लगभग हमने सभी जो टीवी मीडिया है उनका सर्वे देखा साथियों, बहुजन मीडिया है उसका सर्वे भी हमने देखा, तो उनके विश्लेषण के आधार पर जो मुख्यमंत्री पद के लिए जिसे पसंद किया जा रहा है, लगभग वो तेजस्वी यादव को पसंद करने वाले 46% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। और एनडीए तो नाम मात्र परसेंट है साथियों। एनडीए के खिलाफ आप जिस तरीके के बिहार के अंदर जो सत्ता विरोधी लहर चली हुई है, एनडीए की सरकार इस बार बिहार की जनता नहीं चाहती है किसी भी हालत में। जो युवा वर्ग है साथियों, बिहार का जो रिहायशी है, या फिर जो हमने हरियाणा के कुछ साथियों से बात की, जो प्रवासी मजदूर है, जो रहने के लिए, काम करने के लिए पलायन की, जिस तरीके से आप देखेंगे कि हमने जिक्र किया था पीछे की वीडियो में भी कि किस तरीके से बिहार का मजदूर पलायन कर रहा है, आज भी रोजगार के लिए वो भटक रहा है। तो हमने हरियाणा के काफी जो बिहार के प्रवासी मजदूर है उनसे भी चर्चा की। तो एनडीए को तो बिल्कुल साफ मना किया जा रहा है, एनडीए को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। एनडीए इस बार बिहार के अंदर साफ होगी। ये प्रतिक्रियाएं हरियाणा के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार से आए हैं, उन मजदूरों की है साथियों। अब मुख्यमंत्री पद के लिए जब 46% लोग तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं, तो फिर ये 136 का जो आंकड़ा इनकी जो मीडिया है, इनकी जो चहेती मीडिया है, वो इतना बहुमत कैसे दिखा रहा है। अमित शाह जी का जो बयान है वो भी आप सभी ने देखा, किस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं कि 160 सीट हासिल करेंगे। उस पर तमाम तरीके के सवाल भी उठे कि 160 किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। अब काफी लोग, जब ललन सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं, विपक्ष पार्टियों के जो नेता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको घरों से नहीं निकलने देना है, वो हाथ पैर जोड़े और एनडीए के फेवर में वोट करें, तभी उनको घर से ले जाकर वोट डलवाकर घर पर वापस छोड़ना है। तो साथियों, इस तरीके की अगर इनकी सोच है और इस तरीके के अगर ये षड्यंत्र रचेंगे तो 160 नहीं, इनको 243 सीटें भी मिल सकती है। अब दूसरी जो बात है साथियों, बिहार के अंदर इस बार हर एक राज्य के अंदर देखेंगे आप, जातीय समीकरण जो होता है और जातीय आधारित जो राजनीति होती है वो बड़ी अहम रहती है। जब भी चुनाव आता है, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। कभी जातीय दंगे कराए जाते हैं, तो कभी धर्म के आधार पर होते हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, खूब उछाले जाते हैं और उनके आधार पर राजनीति की जाती है। लेकिन इस बार बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार की जो जनता है इस बार साफ साफ जातीय आधारित राजनीति को दरकिनार कर रही है। बिहार की जो जनता है इस बार जो चुनाव करेगी वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शराबबंदी और विकास जैसे मुद्दों को बिहार की जनता इस बार उठाती हुई दिखाई दे रही है। जो आम लोगों के जो सर्वे आ रही हैं, आम लोगों की जो रुझान और जो राय आ रही है, इस बार जातीय जो समीकरण है उस पर तो कोई
सवाल ही नहीं उठाया जा रहा, बल्कि जो मुद्दे हैं वास्तव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शराबबंदी और विकास जैसे मुद्दों को, एजुकेशन, पलायन, जो उद्योग है उनको लेकर तमाम तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं आम जनता के द्वारा कि भाई बहुत हो चुका। बिहार के अंदर हर योजना के अंदर वादे किए जाते हैं बदलाव के कि बिहार को बदल कर रख देंगे, बिहार को विकास की ओर लेकर जाएंगे, लेकिन 5 साल तक जब ये चुनाव जीतकर चले जाते हैं तो बदलाव के नाम पर, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इस बार बिहार की जनता बड़ा बदलाव करने वाली है। अब साथियों किस रूप में करने वाली है ये समय बताएगा। समय बताएगा साथियों। इसी के साथ साथ जो प्रेजेंट के रुझान चल रहे हैं वो एनडीए के तो बिल्कुल खराब चल रहे हैं। एनडीए के खिलाफ है बिहार की जनता, क्योंकि इनके विकास कार्यों से जो ये केवल भाषा में करते हैं, भाषणों में करते हैं, इनके विकास कार्यों से बिहार की जनता अब परिचित हो गई है और इनके झूठे ढकोसलों से बिहार की जनता परेशान है। इसलिए बिहार की जनता ने, बिहार के आम वोटर्स ने अब की बार मन बना लिया है और बिहार के अंदर ऐसे चेहरे को वो वोट करेंगे जो बिहार के अंदर वर्तमान के अंदर समस्याएं प्रचलित हैं उनको खत्म करे। शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, उद्योग, पलायन की जो समस्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो चेहरा काम करेगा, राजनीति के अंदर आएगा, तो उस पर विश्वास दिखाएगी बिहार की जनता इस बार। साथियों बहुमत किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर कतई भी नहीं मिल रहा है। जो सर्वे इनकी चहेती मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है वो सरासर गलत है। बिहार के अंदर बहुमत ना तो महागठबंधन को है और ना ही एनडीए को है। और एक तीसरा जो चेहरा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार है प्रशांत किशोर, जनसुराज जो पार्टी है उनको बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर जो भी है इनको बड़ा चमकाया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन सर्वे जो भी देखते हैं वहां पर इनका खाता भी नहीं खुल रहा। हमने कल एक वीडियो में एक सीट तो इनको कम से कम दी थी कि एक सीट पर ये मजबूत बताए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की प्रतिक्रिया अब ये आ रही है कि इनको एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। अब इनका चेहरा चमकाने के पीछे का राज क्या है, मुख्यमंत्री की लाइन में ये कहां से आ गए, इस बात का तो ये स्वयं ही जाने। साथियों इस समय बसपा पार्टी और जेडीए चर्चा में है। ये इनकी जो मीडिया है, जो गोदी जो मीडिया है वो ना दिखाए वो एक अलग बात है, लेकिन बहुजन मीडिया बसपा पार्टी और जेडीए की खूब चर्चा चल रही है, जो अपना बहुजन मीडिया है वहां पर। और बताया जा रहा है कि बहुमत के लिए 122 सीटें जो चाहिए, लेकिन बहुमत प्रेजेंट के अंदर किसी का नहीं है। एनडीए को 80 से 86 सीटें बताई जा रही हैं, वहीं पर महागठबंधन जो है इनको 110 से 112 सीटें बताई जा रही हैं। अब बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए इन्हें तीसरे पार्टी की सहायता लेनी होगी। इसमें जो भूमिका निभाने वाली पार्टियां हैं, इसमें बसपा पार्टी और जेडीए जो गठबंधन है वो इसमें अहम भूमिका निभाने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी जी काफी सीटों पे मजबूत है साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी की भी कुछ सीट है जहां पर मजबूती है। और ये दोनों ही पार्टियां बिहार के मुख्यमंत्री बनने में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। इनके बगैर बिहार के अंदर मुख्यमंत्री कोई नहीं बनने वाला है। तो साथियों ये प्रेजेंट के ताजा रुझान है बिहार के। और बड़े क्वेश्चन यही है आप सभी के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं, क्या इस बार भी एनडीए का जादू चलेगा बिहार के अंदर, या नीतीश का खेल खत्म हो जाएगा बिहार के अंदर?
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए 46% लोगों की जो पसंद है, क्या वो पसंद सही साबित होगी? क्या किंग मेकर की जो भूमिका निभाने वाली बसपा पार्टी है या फिर जो जेडीए गठबंधन है वो सही साबित होगा? आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में साथियों बेल घंटी आइकन जो है उसको जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। और आप हमारी वीडियो को किस क्षेत्र से देख रहे हैं ये जरूर लिखें साथियों। जय भीम।